बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। रियल शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है। और आज मैं आपको सारे सीक्रेट बताऊँगी अच्छे शामी कबाब बनाने की। अच्छे जूसी रेशेदार शामी कबाब आप किस तरह बना सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से घर में बनकर तैयार हो जाते हैं। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इतने रेशेदार कबाब बन के तैयार होंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने 5 ग्राम्स के करीब बीफ ले लिया था, गोश्त। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके छोटे छोटे पीस करूँगी ताकि ये गलने में आसानी रहेगी। तो ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया था और ये 150 ग्राम चने की दाल, इसको भिगो दिया है। एक छोटी दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली थी, 1 अदद आलू है और दालचीनी, 2 बड़ी इलायचियाँ, काली मिर्चें और लौंगे ले ली हैं मैंने, और साबुत मिर्चें ले ली। आप अपने हिसाब से लीजिएगा जितना आपको बनाना हो। तो सबसे पहले हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम गोश्त में ऐड करके 3 गिलास पानी के साथ ऐड करके इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। पहले थोड़ा 10 मिनट के लिए हम गोश्त को थोड़ा सा बॉईल करेंगे ताकि आधा गोश्त हमारा गल जाए। इसके बाद हम भीगी हुई जो चने की दाल है उसको ऐड करेंगे, एक साथ ऐड नहीं कीजिएगा। अगर आप कुकर में प्रेशर वगैरह में बना रहे हैं तो फिर आप ऐड कर सकते हैं एक साथ। इस तरह ये होता है कि गोश्त देर से गलता है और चने की दाल जल्दी हो जाती है। तो हमने चने की दाल को भिगो के रख दिया था। अब हमारा ये जो बीफ है ये अच्छे से आधा हो चुका है और हमने चने की दाल ऐड कर दी है। अब इसको कवर करके लो फ्लेम पे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता और गोश्त अच्छे से गलने जाए। दोनों चीज़ें अच्छे से गल जाती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पानी एकदम ड्राई हो चुका है और दोनों चीज़ें अच्छे से गल भी चुकी हैं। अब इसको हम, आप चाहें तो सिल पे या चॉपर वगैरह में पीस सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं ये लकड़ी का है हैंड मैशर, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल सिल जैसा टेस्ट आएगा, आपको लगेगा नहीं कि आपने सिल में नहीं, बिल्कुल रेशेदार। ये देखें, आपको देखने से लग रहा होगा कितने रेशेदार पीसे हैं। तो आप ये लकड़ी के जो डोई वगैरह इसको कहते हैं, इससे भी अच्छे से पीस लीजिएगा, मैश कर लिएगा। तो ऐसे ही आपके भी रेशेदार कबाब बनेंगे और आसानी से बन जाएंगे। तो अब हम ये जो एक्स्ट्रा था गरम मसाला इसको निकाल दिया। अब इसके हम टिक्कियाँ बनाएंगे। और सबसे पहले मैंने इसमें आधी प्याली हरा पुदीना है और ये 2 टेबल स्पून के बराबर बारीक हरी मिर्चें ले ली हैं और एक छोटी दरमियानी साइज़ की प्याज ले लिया, इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया। ये तीनों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपको प्याज नहीं पसंद तो आप मत डालिएगा, इनसे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है ये डालने से। और 1 अदद मैं अंडा शामिल करूंगी इसमें और नमक ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो शुरू में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं शुरू में डालना भूल गई थी तो इसलिए मैं अब ऐड कर दूंगी इसमें नमक एंड में। और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने नमक डाल दिया है और फिर अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो ये देखें, अब मैं एक एक करके ये सारी टिक्कियाँ बनाती जाऊंगी। आपको जो शेप है इस तरह आप जिस साइज़ का बनाना चाहें आप बना सकते हैं और इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के बाद ये है कि ये अलग भी आराम से हो जाएंगे। तो आप इसको शॉपर में ज़िपर बैग होता है उसमें भी कवर करके रख सकते हैं आराम से। तो ये देखिए, हमारे शामी कबाब बन के रेडी हो गए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। देखें, ऑयल में हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। और ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, लो फ्लेम पे ही, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे। जितना आप स्लो करेंगे इतना अच्छा टेस्टी, अंदर से भी जूसी होंगे। हाई फ्लेम पे करेंगे तो एकदम अंदर से सख्त हो जाएंगे। तो इसलिए कबाब का हमेशा ध्यान रखिएगा, कबाब हमेशा लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिए। तो जैसे एक साइड से हो जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। एक एक करके हम इसको निकालते जाएंगे। ये देखें, कलर देखें आप कितने अच्छे बन के रेडी हुए, बहुत मज़ेदार बनते हैं।
اور آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو اور زیادہ مزیدار بنیں گے۔ یہ دیکھیں یہ بھی جو رہ گئے تھے وہ بھی کر رہی ہوں، پھر اس کو فرائی کر کے فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں سارے فرائی ہو چکے ہیں، ایک ایک کر کے ہم نے سارے ریڈی کر لیا۔ فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا۔ یہ دیکھیں کتنے مزیدار بن کے ریڈی ہوئے ہیں۔ آپ ضرور بنائیے گا اور ٹرائی کیجیے گا۔ ٹرائی کرنے کے بعد مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اپنی فیملی فرینڈ میں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔